देखिए, चाहे घर का एंडलेस काम हो, ऑफिस की थका देने वाली मीटिंग्स या बच्चों की छोटी बड़ी ज़रूरतें, हम औरतें ना बिना रुके दिन भर सब कुछ संभालती हैं। सुबह सबसे पहले उठने से लेकर रात को सबसे आखिर में सोने तक बस सबका ध्यान रखना ही हमारी रूटीन बन जाती है। पर सच बताइए, इन सब के बीच एक चीज़ जो सबसे पीछे छूट जाती है, वो क्या है? वो है हमारी अपनी हेल्थ। आज हम उस बहुत ही अहम पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी एनर्जी की असली नींव है और जिसे हम अक्सर बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये जानना ना सच में आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि हमारी रोज की उस थकान का असली कारण आखिर क्या है। अब जरा एक आम हिंदुस्तानी घर को इमेजिन कीजिए। वहां क्या होता है? घर में सबको उनके हिस्से का खाना मिलता है, राइट? बच्चों को उनकी ग्रोथ के लिए दूध मिल जाता है, पति अगर थक कर आए हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा रोटी मिल जाती है। पर एक औरत, वो अक्सर बड़ी खुशी खुशी बस वही खा लेती है जो सबके खाने के बाद किचन में बच जाता है। अपना पेट तो किसी ना किसी तरह भर ही जाता है, पर क्या सच में ठीक से पोषण मिल पाता है? ये एक ऐसी आदत है जो हमारे समाज में इतनी डीपली बसी हुई है कि हमने इसको नॉर्मल मान लिया है। हम अपने ही पोषण को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये जो बचा कुचा खाने की आदत है ना, ये सीधे तौर पर उन तकलीफों से जुड़ी हैं जो हम हर रोज झेलते हैं। जैसे लगातार थकान रहना, कंघी करते वक्त बहुत सारा हेयर फॉल होना, बॉडी में इतनी वीकनेस लगना कि सीढ़ियां चढ़ना भी टास्क लगता है, या फिर बार बार मूड स्विंग्स होना। हम अक्सर इन सब को बढ़ती उम्र या स्ट्रेस का नाम देकर टाल देते हैं, लेकिन रूट कॉज कुछ और ही है। ये फिजिकल एग्जॉशन कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये बॉडी की एक डेस्परेट पुकार है कि अंदर जरूरी एलिमेंट्स की कमी हो रही है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ कम खाना है या सही न्यूट्रिशन का ना मिलना? सच बताऊं तो कई बार दिक्कत ये नहीं होती कि हमारा पेट भरा नहीं है। असली प्रॉब्लम है एक खास न्यूट्रिएंट की हमारी डाइट में भारी कमी, और वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। हमें लगता है कि बस खाना खा लिया तो पोषण मिल गया, पर बॉडी को प्रॉपरली चलाने के लिए सिर्फ पेट भरना काफी नहीं होता। खाने में प्रोटीन का ना होना हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रोटीन करता क्या है? इसे ना एक बेसिक बायोलॉजिकल जरूरत की तरह समझिए। प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे जरूरी बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी को अंदर से रिपेयर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन चाहिए। हमारे मसल्स, हमारी चमकती स्किन, मजबूत बाल और यहाँ तक कि हमारे हार्मोन्स, इन सबको ठीक से काम करने के लिए रोजाना प्रोटीन की जरूरत होती है। ये कोई महंगा फिटनेस सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि ठीक से फंक्शन करने का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले हमें उस सबसे बड़े सामाजिक मिथ को तोड़ना होगा। हमें लगता है कि प्रोटीन वो तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स और जिम जाने वालों के लिए होता है। ये सोचना हमारे दिमाग में बहुत डीपली बैठी हुई है। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि हर माँ, हर वर्किंग प्रोफेशनल और हर होम मेकर के लिए ये उतना ही जरूरी है। हम भले ही जिम में डंबल्स ना उठाते हों, पर घर और बाहर का जो भारी काम हम रोज करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी को अंदर से इस पोषण की सख्त जरूरत होती है। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम कितना फिजिकल और मेंटल काम करते हैं। चाहे वो झाड़ू पोछा हो, सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना हो, या ऑफिस की डेडलाइंस मीट करनी हो। ये सब किसी मैराथन दौड़ने से कम थोड़ी है। पर जब बात खुद की हेल्थ की आती है, तो सबसे आखिर में हमारा अपना नंबर लगता है। दूसरों को प्रायोरिटी देने की आदत का नतीजा ये होता है कि हमारी एनर्जी लगातार ड्रेन होने लगती है, और वक्त के साथ हम बॉडी मसल लूज करने लगते हैं। अगर हम खुद अपनी बॉडी को ठीक से फ्यूल नहीं देंगे, तो सोचिए ये मैराथन लंबे समय तक कैसे चल पाएगी। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ बड़े बड़े मसल्स बनाने का काम नहीं करता, ये बॉडी को अंदर से डीपली सपोर्ट करता है। रोज की एनर्जी लेवल बनाए रखना, घर के भारी कामों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ देना, हेयर और स्किन को नरिश करना और थकान से जल्दी रिकवरी देना, ये सभी काम प्रोटीन के ही हैं। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने वाली इम्यूनिटी, हार्मोनल बैलेंस और एक हेल्दी एजिंग प्रोसेस के लिए भी ये बेहद जरूरी है। सच तो ये है कि जब बॉडी में सफिशिएंट प्रोटीन होता है, तो हम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि सच में अंदर से एक्टिव और स्टेबल महसूस करते हैं। और एक औरत होने के नाते हमारी बॉडी लाइफ के कई खास और नाजुक स्टेजेस से गुजरती है। इन अलग अलग दौरों में सही पोषण और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। चाहे प्रेगनेंसी का समय हो, ब्रेस्ट फीडिंग का वक्त हो, हर महीने आने वाले पीरियड्स हों, या फिर 40 की उम्र के बाद होने वाला नेचुरल मसल लॉस, इन सभी स्टेजेस में बॉडी पर बेहद स्ट्रेस पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर हमारी डाइट प्रोटीन रिच नहीं है, तो कमजोरी और भी ज्यादा गहराई से असर करती है।
इसलिए इन खास पड़ावों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और सही डाइट की सबसे ज्यादा मांग होती है। पता है, एक औरत पूरे घर की नींव होती है। एक हेल्दी फैमिली की असली स्ट्रेंथ हमारे किचन से ही शुरू होती है। और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ना सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए नहीं होता। जब खाने में सही पोषण होता है तो बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से होता है, पार्टनर की हेल्थ ठीक रहती है और बूढ़े माँ बाप की ताकत भी बरकरार रहती है। इसलिए जब आप किचन में बैलेंस्ड प्रोटीन बनाते हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा पूरे घर को मिलता है। फैमिली की असली मजबूती किचन की ठीक प्लानिंग से ही आती है। अब सबसे अच्छी बात बताऊं, प्रोटीन लेने के लिए आपको कोई महंगे पाउडर या बाहर की चीजें खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रोजाना के खाने में बस छोटे छोटे बदलाव करके काफी पोषण पाया जा सकता है। जैसे ब्रेकफास्ट में थोड़े स्प्राउट्स या अंडे शामिल कर लिए, लंच में दाल के साथ एक कटोरी दही जोड़ लिया, और रात के खाने में पनीर, चना, सोई चंक्स या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा चिकन या फिश ले लिया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीके हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से अपने रेगुलर मील्स का हिस्सा बना सकते हैं। तो देखा आपने, एक प्रोटीन रिच डाइट हम सबकी पूरी पहुंच में है। दाल, चना, राजमा, सत्तू, मूंगफली, दूध, दही और सोया चंक्स, ये सारी चीजें तो हमारे इंडियन किचन में पहले से ही मौजूद होती हैं, है ना? इनके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत थोड़ी है। ये सभी बेहद सस्ते और आसानी से मिलने वाले घर के स्टेपल फूड्स हैं। बस जरूरत इस बात की है कि इन्हें रोजाना पकाए जाने वाले खाने में ठीक मात्रा में शामिल करने की आदत डाली जाए। बिलीव मी, एक मुट्ठी मूंगफली या एक ग्लास सत्तू भी दिन भर में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए अब हम उन 3 बड़े मिथ्स को हमेशा के लिए तोड़ते हैं जो औरतों को अपनी हेल्थ पर ध्यान देने से रोकते हैं। पहला स्टेप, ये मानना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए होता है। दूसरा स्टेप, इस झूठ पर विश्वास करना बंद करें कि औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में कम प्रोटीन की जरूरत होती है। और तीसरा स्टेप, ये फैक्ट दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका सिंपल आम घर का बना खाना भी बिल्कुल प्रोटीन रिच हो सकता है। अगर हम इन 3 बातों को समझ लेना तो अपनी डाइट को सुधारना वाकई बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखे, एक औरत पूरे घर का ध्यान रखती है, पर अब वक्त आ गया है कि वो अपनी प्लेट का भी उतना ही ध्यान रखे। ये एक बहुत ही प्यार भरी पर उतनी ही जरूरी रिमाइंडर है आपके लिए। अपने घर वालों की देखभाल करना बहुत नेक काम है, नो डाउट, लेकिन खुद का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सेल्फ केयर कोई सेल्फिश काम नहीं है, बल्कि अपने परिवार की ठीक से देखभाल करने की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो दूसरों का ध्यान कौन और कैसे रखेगा? यही हमारी इस पूरी डिस्कशन का आखिरी निचोड़ है। मजबूत औरतें ही हमेशा मजबूत परिवार बनाती हैं। प्रोटीन कोई लग्जरी आइटम नहीं है जिसे सिर्फ फुर्सत में याद किया जाए। ये एक डेली नेसेसिटी है। एक परिवार की असली ताकत ना उस घर की औरतों की हेल्थ और खुशी से ही निकलती है। जब एक औरत अंदर से ठीक और ताकतवर महसूस करती है तो उसकी पॉजिटिविटी, उसकी एनर्जी और उसकी खुशी से पूरा का पूरा घर महक उठता है। खुद पर ध्यान देना एक्चुअली अपने परिवार पर ध्यान देना जैसा ही है। इसलिए आज आप खुद से एक छोटा सा वादा जरूर कीजिए। वादा कि अब से हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन जरूर ऐड किया जाएगा। अपनी प्लेट को स्ट्रॉन्ग बनाइए जिससे आगे चलकर आपकी पूरी फैमिली मजबूत बने। और हाँ, इस मैसेज को हर उस औरत के साथ शेयर करें जो दूसरों की फिक्र में अक्सर खुद को भूल जाती है। उन्हें याद दिलाइए कि उनकी हेल्थ और उनकी प्लेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और आखिर में मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, कल सुबह के नाश्ते में आपकी प्लेट में आखिर कौन सा नया प्रोटीन शामिल होने वाला है? सोचिए जरूर।